फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल विकास कुमार क्लासेस में। तो क्लास 10 का केमिस्ट्री जो चल रहा है, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम उसी के आगे आज बढ़ने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा टॉपिक हो गया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में तो हम लोग बात कर ही चुके हैं कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, उसके टाइप क्या होते हैं। तो टाइप में हम लोग सबसे पहले क्या बात किए थे? तो फर्स्ट हम लोग टाइप में बात किए थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड क्या पढ़े थे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड क्या आया था? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसको सिर्फ सिंपली हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसके बाद आया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आज हम लोग बात करेंगे क्या चीज़ के बारे में? तो आज बात करेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। तो चलिए एक एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। ये देखिए, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। तो जो भी यहाँ पे हम लोग डिफिनीशन देंगे, यानी कि जो भी यहाँ पे डिफिनीशन यूज किया जाएगा वो रहेगा एक बेसिस पे। जो बेसिस है क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिमूवल पे या फिर एडिशन पे, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ रिमूवल एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इसी की बेसिस पे हम लोग ऑक्सीडेशन का डिफिनीशन देंगे। इसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे हम लोग इसका एक और डिफिनीशन देंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे है जो आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन का डिफिनीशन किस बेसिस पे है? तो लिख देंगे यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इसी की बेसिस पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन का डिफिनीशन देते हैं कि ऑक्सीडेशन का डिफिनीशन क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहली बात ये होगा द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज added or hydrogen is removed is called as oxidation। उसी को हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या चीजें हैं। तो आप सबसे पहले समझिए द केमिकल रिएक्शन मतलब कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें इन विच ऑक्सीजन इज एडेड, यानी कि ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन इज रिमूव, या तो हाइड्रोजन हट जाएगा। यानी कि या तो ऑक्सीजन जुटेगा या हो सकता है कि हाइड्रोजन हट जाएगा। तो उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, ये डिफिनेशन हुआ ऑक्सीडेशन का। तो दूसरा हम लोग यहाँ पे देते हैं रिडक्शन का। रिडक्शन, ये देखिए रिडक्शन रिएक्शन किसको कहते हैं? तो ये भी ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यानी कि या तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुटेगा या हटेगा, इसी की बेसिस पे। यानी कि जो बहुत ही पहले वाला जो नियम है, पहले वाला जो डिफिनीशन है, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं कि बहुत एंशिएंट डिफिनीशन है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग रिडक्शन का बात करते हैं कि रिडक्शन जैसे नाम से पता चल रहा है, ध्यान से देखिए, रिडक्शन यानी कि रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब नाम से पता चलता है, यहाँ पे ऑक्सी जुटा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये जो ऑक्सीडेशन लिखा मतलब कि इसमें ऑक्सी जुटा हुआ, मतलब कि ऑक्सी मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। ध्यान समझिए, ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुट रहा है। या इसका जस्ट ऑपोजिट बोल दीजिए, हाइड्रोजन क्या हो रहा है? तो हट रहा है। यहाँ पे क्या है? रिडक्शन है। रिडक्शन रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस कहने का मतलब कि जो ऑक्सीजन होगा ना
वो निकलेगा। ठीक है, दूसरी तरफ अगर ऑक्सीजन निकलेगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, जुटेगा। तो ये रिडक्शन का डेफिनेशन होता है। द केमिकल रिएक्शन in which oxygen is added, oxygen is removed or hydrogen is added is called as रिडक्शन। इसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि द केमिकल रिएक्शन, कि वैसा केमिकल रिएक्शन इन विच, यानी कि जिसमें क्या होता है, तो देखिएगा ऑक्सीजन हटता है, यानी कि नाम से है रिड्यूस होना। रिड्यूस का मतलब होता है कम होना, यानी कि रिड्यूस हो रहा है यानी कम हो रहा है, यानी ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है। जब ऑक्सीजन हटेगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, उसमें जुटेगा। इसका दूसरा डेफिनेशन है कि हाइड्रोजन इज एडेड, यानी कि ये दोनों में से कोई एक होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो ये क्लियर कैसे होगा, तो हम एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। और नोट यहाँ पे याद रखिएगा, नोट क्या है कि ये दो टाइप का रिएक्शन यहाँ पे आप देखिए, एक ऑक्सीडेशन दिखाई दे रहा है और दूसरा क्या दिखाई दे रहा है, रिडक्शन। यानी कि एक आपका ऑक्सीडेशन है और दूसरा है रिडक्शन। ये दोनों हमेशा साथ साथ होती है, यानी कि कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन हो या सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन हो, एक अब्सेंट हो, ऐसा हो नहीं सकता। यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा दोनों साथ साथ होते हैं, टुगेदर, यानी कि एक साथ होते हैं। एक ही केमिकल रिएक्शन में एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, नोट क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस टेक प्लेस टुगेदर। यानी कि हमेशा साथ में होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शंस हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, तो टेक प्लेस करते हैं तो हमेशा एक साथ में करते हैं, यानी कि टुगेदर का मतलब एक साथ होता है। सच केमिकल रिएक्शंस, सच केमिकल रिएक्शंस in which oxidation and reduction take place together is called as redox reaction, REDOX, redox रिएक्शन। यानी कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दोनों एक साथ होते हैं, जब दोनों साथ साथ होगा, ऑक्सीजन भी और ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी दोनों टेक प्लेस करेगा, टुगेदर एक साथ करेगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ये जो रिडॉक्स लिखा हुआ है, इस रिडॉक्स में बिल्कुल दो चीजें छुपी हुई हैं, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अभी हमने क्या बताया, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रिडॉक्स रिएक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब इसमें दोनों चीजें होती हैं। तो देखिए यहाँ पे दो चीज से मिलकर बना RED, यानी कि फर्स्ट क्या है यहाँ पे RED,
ये बना हुआ है रिडक्शन से बना हुआ है, यानी कि रिडक्शन का कुछ टर्म लिया गया RED, और यहाँ पे एक देखिएगा OX है, ये OX का मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे दोनों साथ साथ होते हैं, यानी कि रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। अगर दोनों बिल्कुल साथ साथ हो रहे हैं तब उसको बोलेंगे कि ये क्या है, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसके मदद से हम लोग समझते हैं। अब एक बात और है, नोट जहाँ पे लिखे थे एक बात इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखना है, क्या है तो ध्यान से समझ लीजिए। जैसे एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन जुटता है। रिडक्शन क्या था, उसमें ऑक्सीजन हटता है। अब हाइड्रोजन के टर्म में अगर आप बोले तो ऑक्सीडेशन क्या था, जिसमें हाइड्रोजन हटता है, और रिडक्शन क्या था, जिसमें हाइड्रोजन जुटता है। यानी कि बिल्कुल ये एक दूसरे का क्या है, तो अपोजिट है, ठीक है। यानी कि ये सब क्या है, तो एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो यही बात आपको यहाँ पे लिखना है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर opposite to each other, यानी कि एक दूसरे का क्या है, तो एक दूसरे का बिल्कुल ही ऑपोजिट है, ये बात याद रखना है। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल तो सबसे पहला है कॉपर ऑक्साइड, CuO, इसको हम लोग कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में, इसको हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ में, H2 के साथ में। ये आपका हो गया हाइड्रोजन, ये रिएक्शन किया, तो रिएक्शन करने के बाद क्या बनाया, तो कॉपर बना दिया। कॉपर मेटल है ये कॉपर मेटल हो गया। और साथ में क्या बनता है, तो साथ में बनता है H2O यानी कि वाटर बनता है। ये देखिए हो गया। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, तो ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कॉपर ऑक्साइड के बारे में। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ऑक्सीजन हट गया, ठीक है। इस जगह पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल करके क्या बन गया, तो कॉपर बन गया। तो यहाँ पे आप क्या बोलिएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन हट गया। तो जब ऑक्सीजन हटता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको रिडक्शन कहा जाता है। ये हो गया रिडक्शन, ठीक है। अब दूसरा देखिएगा यहाँ पे, इसके बारे में देखिए, हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन अकेला है देखिए, और यहाँ पे क्या हुआ कि ऑक्सीजन आकर के जुट गया, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे आकर के जुट गया, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो एक ही रिएक्शन में दोनों हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि सब्सटेंस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, मतलब बताइए कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि सब्सटेंस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, जो कौन है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो आप बोलेंगे सब्सटेंस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड में आप यहाँ पे बोलेंगे H2 में ऑक्सीजन जुट गया है तो ऑक्सीडेशन हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा H2। दूसरा अगर पूछा जाए सब्सटेंस गेट्स रिड्यूस्ड, यानी कि जिसका रिडक्शन हुआ है, बताओ कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसका रिडक्शन हुआ है, गेट्स रिड्यूस्ड हो गया है, ठीक है। तो जो रिड्यूस्ड हो गया है आप उसको देख लीजिए, यानी कि रिडक्शन किसका हुआ, तो कॉपर ऑक्साइड का, या कॉपर ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल और उसको समझते हैं।
आप इसको नोट्स बनाइएगा, जरूर से जरूर नोट्स सबको बनाना है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे, ठीक है, ताकि आप नोट्स आसानी से बना सकें। तो चलिए अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देख लिया जाए क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि H2S। ये आपका हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड को रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन गैस के साथ, Cl2। ये आपका है क्लोरीन गैस। रिएक्शन कराया, रिएक्शन कराने के बाद में क्या बना, सल्फर बन गया S, यानी कि ये आपका हो गया सल्फर। और इसके साथ में और क्या बना है प्लस में, तो HCl बना है, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड बना है HCl। ये आपका हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड। ये देखिए, ठीक है। तो चलिए आ जाइए, अब यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे किसका रिडक्शन हुआ। तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस सल्फर के साथ में सोचिए, सल्फर के साथ क्या हो रहा है। तो सल्फर के साथ में यहाँ से आप देखेंगे कि इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन होने के बाद में हाइड्रोजन हट गया, यानी यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, हटता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन अगर हट रहा है तो याद कीजिए डिफिनीशन से, उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। हाइड्रोजन जब हटे तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। दूसरा देखेंगे क्लोरीन के साथ में क्या हुआ है। ये देखिए आपका क्लोरीन है, और यहाँ पे देखिए क्लोरीन के साथ में आप देखेंगे कि अकेला था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन आकर के जुट गया है, यानी कि एडिशन हुआ है। तो यहाँ पे बोलेंगे क्या हुआ, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, तो हम इसको क्या बोल देंगे, एडिशन होता है तो इसको बोला जाता है रिडक्शन, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि वो सब्सटेंस which gets oxidized, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो ऑक्सीडाइज्ड का मतलब देखो क्या है, फिर से बता रहा हूँ, या तो ऑक्सीजन जुटेगा या तो हाइड्रोजन हट जाएगा। तो हट गया ऑक्सीजन, तो रिमूवल किसका हाइड्रोजन हुआ, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो ये आपका आ गया H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। दूसरी बातें करेंगे हम लोग, सब्सटेंस विच गेट्स रिड्यूस्ड, मतलब कि वैसा सब्सटेंस जिसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है। सब्सटेंस विच गेट्स रिड्यूस्ड, यानी कि जो रिड्यूस हो गया है, यानी कि रिड्यूस होने का मतलब क्या है, तो दो चीजें होती है, या तो उसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा पहली चीज, या दूसरा चीज क्या हो गया, तो हाइड्रोजन जुट जाएगा, यानी कि या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बोल रहा है कि विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ था, हाइड्रोजन हटा था, लेकिन यहाँ पे पूछा रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब क्या होगा, तो हाइड्रोजन जुटेगा, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो किसका हुआ है, तो क्लोरीन गैस का, तो आप क्या Cl2 गैस हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग और आगे जाते हैं, इससे पहले हम लोग दो चीजें जानेंगे यहाँ पे। फर्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और सेकेंड है रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे, इसके बाद और एग्जाम्पल देखेंगे।
तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जैसे नाम से पता चल रहा है ना, एजेंट का मतलब क्या होता है, एजेंट का मतलब होता है जो किसी काम को करता है हम उसको एजेंट कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हो गया कि वैसा कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन कराता हो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा आएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट जैसे नाम से पता चल रहा है वैसा सब्सटेंस या वैसा केमिकल सब्सटेंस जो क्या करेगा, रिडक्शन को कराएगा। जब रिडक्शन को कराएगा तो उसको बोल देंगे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोल देंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, लिखेंगे द सब्सटेंस which is responsible for the substance which is responsible for oxidation of another substance by providing oxygen or by removing hydrogen is called as oxidizing agent। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए डिफिनीशन के एक बार समझ लीजिए, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि द सब्सटेंस मतलब कि वैसा सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर सब्सटेंस, यानी कि उसके साथ में कोई दूसरा होगा, यानी केमिकल रिएक्शन में दो सब्सटेंस होंगे, तो एक सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं जो दूसरे को ऑक्सीडेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो उसको रिस्पॉन्सिबल किस लिए है, तो उसका ऑक्सीडेशन करा रहा है, यही करा रहा है ऑक्सीडेशन। तो कैसे कराएगा ऑक्सीडेशन, तो दो तरीका है ऑक्सीडेशन कराने का। पहला है कि बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, यानी कि उसको ऑक्सीजन दे रहा है। दूसरा तरीका क्या है, बाय रिमूविंग हाइड्रोजन, या हो सकता है कि उसमें से हाइड्रोजन को निकाल रहा हो, ठीक है। दो काम कर सकता है, या तो प्रोवाइड कराएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा तो ऑक्सीडेशन होगा, हो सकता है कि हाइड्रोजन रिमूव कराएगा, तो हाइड्रोजन को रिमूव कराएगा तो भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही होगा। तो जो ऑक्सीडेशन कराता है ना उसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस अभी इतना ही याद रखना है। तो चलिए दूसरा देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट ये हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, कि जिस प्रकार से ऑक्सीडेशन कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, वैसे ही जो रिडक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो द सब्सटेंस which is responsible for reduction of another substance by removing oxygen or by providing hydrogen is called as reducing
एजेंट, ये हो गया। ठीक है, आप इसको फिर एक बार समझ लीजिए, बहुत ही आसान है, कुछ बड़ा चीज नहीं है। समझना है कि वैसा सब्सटेंस जो रिस्पॉन्सिबल है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो फॉर रिडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस, यानी कि दूसरे को रिडक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे कराएगा रिडक्शन, तो पहला तरीका है कि रिमूविंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को निकाल देगा। तो जैसे ऑक्सीजन को निकालेगा तो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। दूसरा हो सकता है कि बाय प्रोवाइडिंग हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन उसको दे दे, जब हाइड्रोजन दे देगा तो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, तो बस सिंपल सा याद रखिए, जो रिडक्शन कराता हो उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको अगर सिंपल में दोनों का डिफिनेशन आप अगर दूसरे तरीका से देना चाहें तो भी दे सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। कैसे, तो यहाँ पे है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स ऑक्सीजन और रिमूव्स हाइड्रोजन इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर है ना, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फॉर, यहाँ ये हटा सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे दूसरा ऐसे दे सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का क्या, द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन और प्रोवाइड हाइड्रोजन टू अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। इस प्रकार से भी डिफिनेशन हम लोग दे सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, इसको एक बार आप देख लीजिए, इसको हम लोग रब करेंगे। तो हम लोग अब एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिखाई देगा, आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, आप आसानी से इसको देखिए क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात आप देखेंगे, ये है आपका जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है, सॉरी, आप यहाँ पे देखिए कि जिंक ऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है, तो जिंक ऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब जिंक ऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट करता है तो जिंक मेटल बनाता है और इसके साथ में क्या बनता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं कौन है ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, और कौन है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहली बात हम लोग यहाँ देखते हैं जिंक के बारे में। तो जिंक देखिए, जिंक से ऑक्सीजन निकल करके यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ। तो जब ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तो क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं रिडक्शन। दूसरा देखिए, यहाँ पे आप कार्बन के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो कार्बन के साथ में क्या हो रहा है, तो कार्बन के साथ में आप सोचेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, कार्बन में ऑक्सीजन क्या हुआ, ऐड हुआ है। ठीक है, यानी कि एडिशन ऑफ कार्बन हो रहा है। तो जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन में, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो चलिए पहली बात हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या है। फर्स्ट बात यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस देख सकते हैं, कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा या ऑक्सीडेशन हुआ तो कार्बन हो गया। सेकेंड होगा रिड्यूस्ड सब्सटेंस, यानी कि जिसका रिडक्शन हुआ है। तो देख लीजिए रिडक्शन किसका हुआ, तो जिंक ऑक्साइड का हुआ है। तीसरी बातें देखेंगे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखिए, मतलब कि जो जिसका रिडक्शन होता है वही होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिडक्शन हुआ ZnO का, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, बिकॉज इट हैज़ कैपेसिटी टू डोनेट ऑक्सीजन, यानी किसी को ये ऑक्सीजन देगा और जा कर के वो जिसको देगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी ऑक्सीडेशन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। 4 नंबर देखिए यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कार्बन का। ये कार्बन में कैपेसिटी है, यहाँ पे देखिए कार्बन में कैपेसिटी था इसका, ये ऑक्सीजन को निकाल सकता है, निकाल करके अपने में ऐड कर सकता है। यहाँ पे कार्बन है, ये ऑक्सीजन को निकाल करके अपने में जोड़ लिया, यानी कि
यह रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे जो हम लोग बातें किए हैं, जितनी सारी बातें की हैं, ये सब के सब क्या था, ध्यान से समझिए। ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बस इतना ही था। लेकिन यहाँ पे एक और डिफिनीशन होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। वो डिफिनीशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ मेटालिक एलिमेंट एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट, यानी कि मेटालिक एलिमेंट जुटता है या फिर हटता है, नॉन मेटालिक एलिमेंट जुटेगा या हटेगा, इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डिफिनीशन देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। On the basis of addition and removal of metallic and non मेटालिक एलिमेंट्स, इसके बेसिस पे हम लोग डिफिनीशन देंगे ऑक्सीडेशन का और देंगे रिडक्शन का डेफिनीशन, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं किसका, ऑक्सीडेशन का। तो ऑक्सीडेशन का जब हम लोग ऑक्सीजन के बारे में बात किए थे और हाइड्रोजन के बेसिस पे बात किए थे, वहाँ पे याद कीजिए प्लस में कौन होता है, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुटेगा, या दूसरा था माइनस में कौन होता है, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हटेगा, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पे जो हाइड्रोजन दिख रहा है, जो ऑक्सीजन दिख रहा है, ये भी एक मेटालिक और नॉन मेटालिक एलिमेंट के जैसा बिहेव करता है, यानी ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटालिक एलिमेंट हो गया और हाइड्रोजन जो है वो मेटालिक एलिमेंट तो नहीं है, लेकिन मेटालिक एलिमेंट के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। इसके पास, हाइड्रोजन के पास एक कैपेसिटी होता है, प्रॉपर्टी होता है, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, किसी को देता है, और देने के बाद में क्या करेगा, तो एक पॉजिटिव आयन बनाता है, जस्ट लाइक मेटल्स, यानी मेटल्स भी क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव आयन यानी कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। तो सिमिलरली हाइड्रोजन भी ऐसा काम करता है। तो हाइड्रोजन के पास भी प्रॉपर्टी किसका होता है, तो हाइड्रोजन के पास प्रॉपर्टी है मेटल का। तो हम लोग हाइड्रोजन को मेटल बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैटायनिक प्रॉपर्टी, यानी कि इसके पास जो कैटायनिक प्रॉपर्टी है इसके बेसिस पे बोल सकते हैं इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। इसीलिए यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है इसको आप मेटालिक एलिमेंट मान करके चलेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका डिफिनीशन। द एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ मेटालिक एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ये हो गया। दूसरा हम लोग बात करेंगे किसका, तो रिडक्शन का बात करेंगे। रिडक्शन, तो रिडक्शन का जब हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस पे बात कर रहे थे तो वहाँ पे समझ लीजिए हम लोग क्या बात किए थे। तो ध्यान से देखेंगे वहाँ पे क्या बात हुआ था। यहाँ पे ऑक्सीजन हटता है, ठीक है, या हाइड्रोजन जुटता है, यही बात हुआ था। या तो ऑक्सीजन हटेगा या फिर हाइड्रोजन जुटेगा। तो यहाँ चीज़ें आ जाइए, वही चीज़ लिखना है यहाँ पे भी, द रिमूवल ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट और एडिशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट is called as reduction।
ठीक है। अब एक चीज़ आप ज़रूर याद रखेंगे, वो चीज़ क्या याद रखना है यहाँ पे नोट में, हाइड्रोजन के बारे में। जैसे ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटालिक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन को तो हम लोग बोल देंगे नॉन मेटालिक एलिमेंट है ये। लेकिन हाइड्रोजन भी तो एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन क्या है, ए नॉन मेटल, बट इट हैज प्रॉपर्टी टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म cation लाइक मेटल्स। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि मेटल का प्रॉपर्टी इसके पास है। तो ये बात याद रखना। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लेंगे और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल्स। ये जो वीडियो क्वालिटी है उतना अच्छा नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा आएगा, आप इसको एडजस्ट करें। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। MnO2 ये रिएक्ट किया किसके साथ, तो HCl के साथ रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाया, MnCl2 प्लस में Cl2 प्लस H2O। तो चलिए सबसे पहले बैलेंस कर लेंगे। आप यहाँ पे देखिए बैलेंस कैसे करना है। मैंगनीज 1 और 1 तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे कितना है, 2 है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1। तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन 4 हो गया। यानी कि यहाँ पे कितना होगा हाइड्रोजन, 2 दूना 4। तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए आप यहाँ 4 कर देंगे। जैसे ही 4 किए तो क्लोरीन भी 4 हो गया, तो 2 और 2 क्लोरीन 4, बिल्कुल सब बैलेंस्ड है। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मैंगनीज का। देखिए मैंगनीज डाइऑक्साइड इसका नाम है, मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो इसके बारे में बात करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ से ऑक्सीजन हट गया है, यानी ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिमूवल हुआ, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन हट गया है। ठीक है, और जब ऑक्सीजन हट गया तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन मेटल है ये, ऑक्सीजन ही नॉन मेटल है। नॉन मेटल हटा, तो जब नॉन मेटल हट जाता है उसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। ये क्या हो गया, एक रिडक्शन हो गया। दूसरा बात करेंगे हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो हाइड्रोजन क्लोराइड से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोरीन हट, यहाँ से क्लोरीन केवल है, हाइड्रोजन नहीं, यानी कि हाइड्रोजन हट गया है। यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन मैंने बोला था एक मेटालिक प्रॉपर्टी होता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, मेटल, यानी एक मेटल हट गया। ठीक है, यानी कि मेटल जैसे ही हट गया, तो जब मेटल हटता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ पे H2O है, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी। इसका क्यों बात नहीं किए, इसका इसलिए बात नहीं किए क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन दोनों है, यानी कि हाइड्रोजन जुटा है तो यहाँ पे रिडक्शन, और ऑक्सीजन यहाँ पे जुटा है तो ऑक्सीडेशन, दोनों होता है। यानी कि इसका हम लोग बात नहीं करते। कभी भी H2O आएगा तो H2O को देख करके नहीं चलना है। अगर अदर सब्सटेंस हो, अदर सब्सटेंस है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यही लेकर के चलेंगे, यानी कि H2O को छोड़ देंगे। लेकिन केवल H2O होगा तब वहाँ पे कंसिडर करेंगे कि ऑक्सीजन जुट रहा है या नहीं जुट रहा है। तो आगे आ जाइए, यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहली बात, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, जो सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो देखिए HCl का हुआ है, ये HCl हो गया। दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, तो देखिए रिडक्शन किसका हुआ था, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड का MnO2 हो गया। तीसरा बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
आप देख लीजिए जिसका रिडक्शन होता है तो रिडक्शन MnO2 का हुआ था। ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसी के पास ऑक्सीजन है, यही किसी को ऑक्सीजन देगा और ऑक्सीडाइज कराएगा दूसरे को। 4 नंबर में है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट देखिए जिसका ऑक्सीडेशन होता है तो किसका, HCl का, ये हो गया HCl, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो आप इसको भी नोट डाउन जरूर करेंगे। एक और एग्जांपल देखेंगे। देखिए एक और एग्जांपल यहाँ पे है, जैसे सोडियम। सोडियम सॉलिड होता है, ये रिएक्ट किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, यानी ऑक्सीजन क्या होता है तो गैस, ये इसको बर्न कराया जा रहा है, यानी कि सोडियम इज बर्न्ड इन एयर, यानी एयर में सोडियम को बर्न कराया जा रहा है। तो क्या बनाता है, तो ये बनाता है सोडियम ऑक्साइड, यानी कि Na2O का फॉर्मेशन करता है। तो नाम भी लिख देंगे, Na2O क्या होता है तो सॉलिड के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में ये बनता है। तो नाम हम लोग लिख देंगे, ये हो गया आपका सोडियम, ये आपका हो गया ऑक्सीजन, और ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड। अब ध्यान से यहाँ पे समझिए, ये Na है, ध्यान से देखिए इसमें क्या जुड़ा है, सोडियम में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ नॉन मेटल, एडिशन ऑफ नॉन मेटल, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है। जब नॉन मेटल जुटता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, बाय डेफिनेशन, जो डेफिनेशन लिखाए थे। दूसरा देखिए ऑक्सीजन के बारे में बात कीजिए, तो ऑक्सीजन में कौन जुड़ा है, तो यहाँ पे देखिए एडिशन ऑफ सोडियम, एडिशन ऑफ सोडियम का मतलब कौन, मेटल, मेटल है सोडियम, तो मेटल आकर के जुट गया। जब मेटल जुटता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका हो गया रिडक्शन। तो दोनों साथ साथ होते हैं, ये हम लोग बात कर चुके हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या चलता है, तो साथ साथ चलता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि यहाँ पे ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो सोडियम बोल देंगे। दूसरा देखिए रिड्यूस्ड सब्सटेंस, जिसका रिडक्शन हुआ है, रिड्यूस्ड सब्सटेंस, रिड्यूस्ड सब्सटेंस किसका रिडक्शन हुआ, देखिए O2 का। तीसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जिसका रिडक्शन होता है, यानी कि O2 रिडक्शन हुआ है। और 4th नंबर में है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, तो किसका रिडक्शन हुआ है, तो देखिए जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वही रिडक्शन का काम करता है, तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ सोडियम, तो यही हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये एग्जांपल एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे देखिएगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, यानी कि नीचे कुछ रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको ये फाइंड करना है कि ये इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले इक्वेशन देख लें, ये है PbO यानी कि लेड ऑक्साइड है, ये रिएक्ट किया कार्बन के साथ में, और कार्बन के साथ में रिएक्ट करने के बाद क्या बनाया, लेड बनाया, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे है, आप इसको समझिए ऐसे, यानी कि पहला स्टेटमेंट है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यानी कि जो लेड है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। थर्ड वन इज कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यानी कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। फोर्थ वन इज लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यानी कि लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इस रिएक्शन को यहाँ पे लिखेंगे PbO, ये लेड ऑक्साइड हो गया, ये रिएक्शन किया कार्बन के साथ में और रिएक्ट करके क्या बनाया, Pb बनाया, और प्लस में CO2 गैस, ये बैलेंस किया हुआ है, 2 यहाँ पे लगा दिया है, 2 यहाँ पे ये बैलेंस किया हुआ है। ठीक है,
आप यहाँ पे समझिए कि किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग PbO यानी कि लेड ऑक्साइड के बारे में बात करें। देखिए यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, ठीक है, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ये देखिए, तो यहाँ पे बोलेंगे हम लोग क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया। जब ऑक्सीजन हटता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो ये हो गया आपका रिडक्शन। दूसरा देखिए कार्बन के साथ में विचार कीजिए, कार्बन के बारे में। तो कार्बन में ऑक्सीजन आकर के जुट गया है, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ और लेड ऑक्साइड जो है, लेड ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन। तो लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये बिल्कुल तो सही जवाब हो गया। दूसरा देखेंगे कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, बिल्कुल कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ बोलेंगे कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यानी दो चीज तो सही है, बिल्कुल सही है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोडक्ट साइड में है, तो जो प्रोडक्ट साइड में है उसके बारे में हम बोल नहीं सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं कि ऑक्सीडाइज हो रहा है या फिर रिड्यूस हो रहा है, कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि रिएक्शन में टेक पार्ट तो ये किया ना, लेड ऑक्साइड, और दूसरा कौन है, कार्बन, यानी कि रिएक्टेंट कौन है, तो देखिए रिएक्टेंट हमारा है लेड ऑक्साइड और दूसरा है कार्बन, ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट ही तो ऑक्सीडाइज होगा या फिर रिड्यूस्ड होगा, और रिएक्टेंट में ही कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं, प्रोडक्ट क्या है, ये फाइनल रिजल्ट है हमारा, यानी कि जो रिएक्शन के बाद बना है वो फाइनल रिजल्ट देता है, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस्ड होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये सब के सब रिएक्टेंट होगा, ना कि प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं होता है, प्रोडक्ट साइड में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे पहला है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो लेड तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में है, तो ये रिड्यूस्ड होगा तो ऑक्सीडाइज नहीं, ये रिड्यूस्ड होकर के बना है, ये फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पे लेड रिड्यूस्ड या लेड का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, यानी कि बिल्कुल गलत बात हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट में ना तो ऑक्सीडेशन नहीं तो रिडक्शन, कुछ भी नहीं, जो भी ऑक्सीडेशन होगा तो रिएक्टेंट का होगा और रिडक्शन होगा तो भी रिएक्टेंट का ही होगा, तो ये भी दोनों क्या हो गए, गलत, यानी कि हमारा स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी दोनों क्या है, रॉन्ग है। तो आंसर में आप लिखिएगा कि ए एंड बी आर इनकरेक्ट, ए और बी इनकरेक्ट है। और एक बात याद रखिएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब किसके लिए, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑल आर टर्म्स रिलेटेड टू रिएक्टेंट्स ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट से रिलेटेड होता है, ना कि प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का यहाँ पे वीडियो खत्म होता है, और आप इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने क्लासमेट के साथ में इसको शेयर कर दें, और भी जो आपके रिलेटिव्स है उसको शेयर कर दीजिए ताकि सबको फायदा मिल सके। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।